सामिन मोहतरम खतीबुल अहले बैत जनाब अल्लामा इंतसार हैदर जाफरी इस्लामाबाद खिताब फरमाएंगे। मवाज़ बुलंदतर सलावत। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मरीज़ों की शफायाबी के लिए फिर भी सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत और बुलंदी दराजात के लिए सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिन बरादरान ख़ाहरान ने अपनी हाजात के लिए मजलिस सरकार अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से इल्तिमास दुआ कहा है, उन सब की हाजात शरइया की बराबरी के लिए सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन व औलादिहिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाकीन फ़ी अज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही व अशरफ़े बरियतिही अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीन बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीन अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबसे इल्तिमास है मेरे साथ मिल के दुआए इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की तिलावत फरमाएं।
अल्लाहुम्मा कुल वलियका अल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफिज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला सलवात। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल हकीम फ़ी कलामिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़द रुविया अन मौलानल इमामिल हादी अलैहिस्सलाम अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नुबुव्वह व मौज़िउर रिसालह व मुख्तलफ़ल मलाइका व महबतल वह्य व मअदनल हिल्म व मुंतहल करम व क़ादतल उमम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सलवात। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि जिसने मुझे और आपको एक मरतबा फिर ये सआदत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि सरकार अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मजलिस में कुछ लम्हों के लिए हाज़िर होकर अपनी नजात का सामान कर सके। मोमिनीन किराम, ज़ियारत जामिया कबीरा इसके हवाले से और इसके ज़ेल में कुछ मारूज़ात और गुजारिशात आप सरवरान गिरामी की खिदमत में पेश करने की सआदत मिल रही है। कल जो जुमला ज़ियारत का बतौर ख़ास तिलावत किया गया, तकरीबन इस ज़ियारत जामिया के आखिर में दुआ की सूरत में सारे वो जुमले इरशाद होने के बाद गोया दुआ मांगने के लिए मेरे और आपके आका व मौला हज़रत इमाम हादी ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसमें इरशाद हुआ फ़बिहक़्क़िहिमुल्लज़ी औजबता लहुम अलैका अन तुदखिलनी। तवज्जो फरमा रहे हैं, फ़बिहक़्क़िहिमुल्लज़ी औजबता लहुम अलैका। ए अल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद के उस हक का जो तूने खुद अपने ऊपर लाजिम करार दिया है। यानी हक आले रसूल का है, हक अहले बैत का है। अल्लाह ने इस हक को अपने लिए लाजिम करार दिया। अगले जुमले में फरमाया अन तुदखिलनी फी जुमलतिल आरिफीन बिहिम व बिहक़्क़िहिम, कि खुदाया मेरा शुमार भी उन लोगों में से कर दे कि जो आले मोहम्मद की भी मारिफत रखते हैं और उनके हक को भी पहचानते हैं। और इसके बाद वाला जुमला व अन तजअलनी फी ज़ुमरते मन यरहमुहुम बिहक़्क़िहिम, और मुझे उन लोगों की फहरिस्त में शामिल फरमा दे कि जिनकी शफाअत के नतीजे में तेरी रहमतें उन पर नाजिल होती हैं।
यानी आले मोहम्मद की शफाअत के नतीजे में जो मरहूम वाक़े होते हैं, जो तेरी रहमत के हकदार बनते हैं, अल्लाह मुझे उनमें शुमार कर दे। अजीज़ान मोहतरम, बच्चे अजीज नौजवान तशरीफ फरमा हैं। यहां मैं थोड़ा सा इब्तिदाई तमहीदी गुफ्तगू में कुछ दकीक मतालिब को आसान करके अर्ज करने की कोशिश करूंगा। मेरा जवान मुझसे सवाल कर सकता है कि दुआ तो यह है कि हमें मारिफत अहले बैत अता फरमा। अहले बैत की मारिफत कैसे होगी? वो तरीका क्या है, वो ज़ाबिता क्या है, वो मेयार क्या है जिसके सहारे हम अहले बैत की मारिफत हासिल कर सकते हैं? अहले बैत एक लम्हे के लिए इस जुमले को छोड़ दीजिए, थोड़ा इसको वसी कर दूं। यह भी सवाल किया जा सकता है कि दीन की मारिफत कहां से हासिल की जाए? अहले बैत की मारिफत और दीन की मारिफत, इसकी बुनियाद कहां है? कहां से मुझे दीन पता चलेगा? खूब दीन की जो बुनियाद है और दीन को समझने के जो बड़े मनाबे हैं और असली मनाबे हैं और मंबा और मदरक है, वो कुरान और सुन्नत है। हमने कुरान से दीन लेना है, हमने सुन्नत से दीन लेना है। कुरान सिक़्ल अकबर है, अहले बैत सिक़्ल असगर हैं, सकलैन हैं। दीन को यहीं से लेना है। यहां थोड़ी तवज्जो चाहूंगा, बात बिल्कुल आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह अगर आप मेरे साथ चलेंगे। अगर चल रहे हैं तो सलावत पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान वाज़े है, कुरान की आयात हैं और उन आयात से हुक्म को लिया जाए, दीन को लिया जाए, मकाम अहले बैत को लिया जाए, इरफान अहले बैत को लिया जाए, शान अहले बैत को कुरान से लिया जाए। खूब ये वाज़े है बिल्कुल। दूसरी चीज, सुन्नत मुस्तफ़ा से शान अहले बैत को लिया जाए, सुन्नत मुस्तफ़ा से मकाम अहले बैत को समझा जाए, इरफान अहले बैत के लिए सुन्नत के दरवाजे पे जाया जाए। अब सवाल यह है, सुन्नत किसे कहते हैं? तवज्जो फरमा रहे हैं, सुन्नत किसका नाम है? सुन्नत किस हकीकत का नाम है? यहां बरादरान अहले सुन्नत सुन्नत की कोई और डेफिनेशन करते हैं, मकतब अहले बैत सुन्नत की कोई और तारीफ करता है। आप परेशान तो नहीं हो रहे? मकतब खुलफा में सुन्नत की कोई और तारीफ है, मकतब अहले बैत में सुन्नत की कोई और तारीफ है। मकतब खुलफा में जो पैगंबर कह दे वो सुन्नत है, जो पैगंबर कर दे वो सुन्नत है, और पैगंबर जिसकी ताईद कर दे वो भी सुन्नत है। तवज्जो फरमा रहे हैं, खुद फरमाएं सुन्नत, करके दिखाएं सुन्नत, पैगंबर के सामने कोई अमल अंजाम दे या कोई बात करे और पैगंबर उससे मना ना फरमाए और ताईद फरमाए, यह भी सुन्नत। ये बरादराने अहले सुन्नत के हां। मकतब अहले बैत वो कहते हैं ना, हकीकत यही है, असल यही है और लुब यही है, मगज यही है, लेकिन दायरा वसी है। मरहले अव्वल में यही है, लेकिन मुस्तफा की जात से आगे बढ़ जाओ और उन्हें भी शामिल कर दो जिन्हें मुस्तफा ने शामिल किया है। तवज्जो फरमाइए, जिन्हें मुस्तफा ने शामिल किया है। सुन्नत का दायरा ये कौले मासूम नहीं, कौले मुस्तफा नहीं, सिर्फ कौले मासूम, यानी मासूम की बात अगर कोई इरशाद फरमा दे, मासूम का अमल अगर कोई अंजाम दे दे और मासूम के सामने कोई बात की जाए और उससे मना न फरमाए या अमल अंजाम दिया जाए और उससे न रोकें, तो इसको भी सुन्नत कहा जाएगा। ये ताईद मासूम हो जाएगी, दायरा कार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब सुन्नत बरादरान अहले सुन्नत के हां उसका जाविया ये है, मकतब अहले बैत के हां उसका जाविया ये है। इरफान अहले बैत के लिए कहां जाएंगे? बरादरान अहले सुन्नत कौले मुस्तफा की तरफ और मकतब अहले बैत अइम्माए खुदा की तरफ, अलबत्ता कुरान के बाद। अब तवज्जो फरमाइए, सुन्नत मुस्तफा में, सीरत मुस्तफा में
शान अहले बैत, मकाम अहले बैत, फजाइल अहले बैत जिस अंदाज में बयान हुए हैं, सारी कायनात में वो फजीलत अहले बैत के अलावा मुस्तफा ने किसी को नहीं दी। थोड़ी सी बात मुश्किल लग रही है लेकिन आसान है, समझेंगे इंशाअल्लाह चलेंगे। मुस्तफा ने अपनी जात में, अपनी जुबान में, अपने फरमान में जो अजमत, जो मकाम, जो हैसियत, जो शान अहले बैत को दी है वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। अगर मेयार जाते मुस्तफा है तो मुस्तफा ने कब कब, कहां कहां, कैसे कैसे अहले बैत के मकाम को बयान फरमाया है। एक जुमला जो आपको यकीनन जोड़ देगा मुकम्मल तौर पे मेरे साथ। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार फरमाया करते थे कि कब माहौल मुनासिब मिले अली और औलादे अली की शान बयान करें। तवज्जो फरमाइए, इंतजार फरमाया करते थे कि कब माहौल मुनासिब मिले, समाअतें नफीस हो जाएं, समाअतें जुड़ जाएं, अहलियत मुयस्सर आ जाए। उसके बाद क्या करे, शान अली मुर्तजा को भी बयान करे, शान अहले बैत को भी बयान करे। और ये जुमला बतौर खास समाअत फरमाइएगा, मुस्तफा ये जो इंतजार फरमाते थे कि कब मौका आए मैं शान अली और औलादे अली बयान करूं, ये जाती हैसियत में बयान करते थे। पाक पैगंबर जाती हैसियत में, बच्चे अजीज नौजवान लुत्फ लेंगे ना। पैगंबर ने जब भी अली का मकाम बयान किया जाती हैसियत में नहीं, सरकारी हैसियत में बयान किया। सरकारी हैसियत है, सरकारी हैसियत में पाक पैगंबर इंतजार फरमाते हैं। और याद रखें, जब अली की फजीलतों का मैं तज़किरा करने जा रहा हूं और ज़ुबान मुस्तफ़ा से अर्ज करने जा रहा हूं, मकाम अहले बैत ज़ियारत जामिया में इरफान की बात है, इरफान कोले मुस्तफ़ा से लेने जा रहा हूं, देखूंगा कौन मेरे साथ चल रहा है। तो ये अली की फजीलत 20 साल बाद वाली फजीलत नहीं है, 30 साल बाद वाली फजीलत नहीं है। अली की उस फजीलत की बात कर रहा हूं कि जब अली दुनिया में आए उस वक्त तक आंख ही ना खोली जब तक मुस्तफा ने आगोश में न ले लिया। ये तारीख की मुसल्लम हकीकत है, मुसल्लम हकीकत कि अली शेर खुदा ने अपनी आंख, मुबारक आंख पहली मर्तबा जब खुली है तो चेहरा मुस्तफा की जियारत फरमाई है। यह मसलहत के बगैर नहीं था। और जब पहली मर्तबा आका ने रसूल के चेहरे को देखा, गोया के पहली निगाह के लिए तिलावत रुख मुस्तफा का इंतखाब किया, तिलावत चेहरा मुस्तफा का इंतखाब किया। पैगंबर ने यह इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, अली ने अपनी पहली निगाह के लिए, परेशान तो नहीं हो रहे, खस्ससनी बिन नजरे व खस्सस्तहु बिल इल्म, अली ने अपनी पहली निगाह को मेरे लिए खास किया, मैंने अपने इल्म को अली के लिए खास किया। अली ने अपनी पहली निगाह के लिए मुझे खास किया और मैंने अपने इल्म के लिए किसे खास किया, अली को खास किया। पैगंबर मौके की तलाश में हुआ करते थे कि जब मुनासिब माहौल मिल जाए,
नफीस समातें मुयस्सर आ जाएं। और ये जुमला पाकिस्तान का पसंदीदा जुमला है, जब ऐसा माहौल मिल जाए जिन्हें अली हज़्ब होता हो, उनके लिए अली के फजाइल बयान किए जाए और पैगंबर ने बयान फरमाए। और याद रखें, यही ये जुमला लेके जाइए इब्तिदा में ही, ताकि आप जुड़ जाएं कि हम किस तरफ बढ़ने जा रहे हैं। याद रखें, सुन्नत की बात हो रही है, सुन्नत मुस्तफ़ा की बात हो रही है, सुन्नत अहले बैत की बात हो रही है। सुन्नत यानी कोई काम करे और दूसरा उसकी पैरवी करे, इसने उसकी सुन्नत पे अमल किया है। ऐसा ही है, आजाद तर्जुमा यही है। पैगंबर का एक अमल है, हम उस पर अमल करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? सुन्नत रसूल पर अमल कर रहे हैं। अच्छा, सुन्नत मुत्तफक अलैह होती है या इख्तिलाफ भी हो सकता है? सुन्नत में इख्तिलाफ हो सकता है या नहीं? सवाल है। हो सकता है भाई। कुछ बरादरान का कहना यह है कि दाढ़ी सुन्नत है, लेकिन कितनी हो, तवज्जो फरमा रहे हैं, कुछ का कहना है दाढ़ी सुन्नत है, मुस्तहब है, लेकिन कितनी हो इख्तिलाफ है। ऐसा ही है। अच्छा, जब पैगंबर की सुन्नत है, इत्तिफाकी भी हो सकती है, मुमकिन है किसी को किसी वजह से जुज़ियात में इख्तिलाफ हो। ऐसा है। बस सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐन मुमकिन है कुछ ऐसी सुन्नतें हमें मिल जाएं जो बिल्कुल इत्तिफाकी, कुछ ऐसी मिल जाएं जिनकी जुज़ियात में इख्तिलाफ। ऐसा है। अच्छा, फिक़ही मसला है, नवाफिल जमात के साथ नहीं पढ़े जा सकते, मुस्तहब नमाज को जमात के साथ नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा ही है। खूब, माह मुबारक रमजान की रातों में मकतब तशय्यो में भी सैकड़ों रकातें मुस्तहब हैं, पढ़ते हैं 6-6 दिन के हिसाब से। कुछ कज़ा नमाजें पढ़ते हैं, कुछ मुस्तहब नमाजें पढ़ते हैं। ये है या नहीं? खूब, ये सुन्नत है। लेकिन कुछ बरादरान का अकीदा है तरावीह के बारे में कि तरावीह पढ़ी जाएंगी। कैसे पढ़ी जाएंगी? जमात के साथ। ये इख्तिलाफी मसला हो गया। बस सुन्नत है, लेकिन जुज़ियात में इख्तिलाफ की गुंजाइश है। अच्छा, मुस्तफ़ा की सुन्नत इत्तिफाकी भी हो सकती है, जुज़ियात में दलील की बुनियाद पे इख्तिलाफ का हक हर कोई रखता है। सुन्नत का वसी माना लीजिए। इस वसी माना में पाक पैगंबर से आगे आइए। यह भी हो सकता है कि कोई पाक पैगंबर की सुन्नत न हो, कोई अमल किसी सहाबी ने अंजाम दिया हो और उस सहाबी के अकीदतमंद ने उसे उस सहाबी की सुन्नत के तौर पे अपना लिया हो। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। मिसालें दसियों आपके जहनों में मौजूद हैं। भाई, नफीस समातों वाले बैठे हो, सुन्नत पैगंबर से मुताल्लक है, जुज़ई तौर पर तफसील के एतबार से इख्तिलाफ की गुंजाइश दलील की बुनियाद पे मौजूद है। एक सुन्नत आपके सामने ऐसी बयान कर रहा हूं जो है भी मुस्तफा की, इख्तिलाफी भी नहीं है, इत्तिफाकी है। कौन सी सुन्नत है? यह सुन्नत मुस्तफा है कि असहाब को इकट्ठा किया करते थे, असहाब के मजमे में बैठ दिया करते थे, और असहाब को जब मुकम्मल अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते तो एक काम पैगंबर अपनी सरकारी जिम्मेदारी के तौर पे करते थे कि जुबान मुस्तफा की होती थी, फजीलत मुर्तजा की होती थी। मुस्तफा को मुश्किल पेश होती है। समझ आ गया कि पैगंबर के चेहरे पे तबस्सुम लाने का सबब कोई और नहीं है, अली वली हैं। अब पैगंबर ने क्या किया? पैगंबर ने कामा इलैहा, बड़ी जिम्मेदारी से अल्फाज अर्ज कर रहा हूं, कामा इलैहा। ये रिवायत मैं और आप शहजादी कौनैन के बारे में सुनते हैं कि जब भी बीबी अपने बाबा की खिदमत में आती, पैगंबर उठ खड़े होते, सिर्फ उठते नहीं, आगे बढ़ के इस्तकबाल फरमाते। इस रिवायत के मुताबिक जो ही पैगंबर तशरीफ फरमा हुए, रसूल ने मसनद छोड़ी, मसनद छोड़ के
चंद कदम आगे बढ़ के अली का इस्तिकबाल किया। बशरा भी ही रिवायत के लफ्ज है, पैगंबर ने अली को खुशामदेद कहा, अली को वेलकम कहा, अली को जी आयानू कहा। और अगला जुमला वक़ब्बल बैन आइने, मुस्तफा ने आगे बढ़कर अली की पेशानी का बोसा लिया। मुस्तफा ने अली वली की पेशानी का बोसा लिया। व अजलसहु अन यमीने, फिर मुस्तफा ने अली से यह इरशाद फरमाया कि अली जान, आपने दूर नहीं बैठना बल्कि बिल्कुल मेरे पहलू में दाईं तरफ बैठना है। यहां मुस्तफा खुद बिठा रहे हैं, तवज्जो फरमाइए, मुस्तफा खुद बिठा रहे हैं। वह अजलसहु अन यमीने, मुस्तफा ने साथ बिठाया। अब यहां पर जनाबे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, सवाल किया गया, अतुहिब्बु हाजा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये जो प्रोटोकॉल था अली के इस्तिकबाल में, ये मामूली प्रोटोकॉल नहीं था, ये मामूली इस्तिकबाल नहीं था। आपकी कैफियत बदल गई, आप मसनद छोड़ के उठ खड़े हुए, आप आगे बढ़ गए, आपके चेहरे पे तबस्सुम आया, आपने अली की पेशानी का बोसा लिया। ये अमली तौर पर मुस्तफा ने जो साबित करके दिखाया, फरमाते हैं कि पूछा गया कि ये मामूली चीज नहीं है, ये बताइए, अतुहिब्बु हाजा या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा, आप अली से मोहब्बत करते हैं? भाई ये सवाल मंतिकी है, हम तो कहेंगे मंतिकी है क्योंकि बड़ी जलीलुल कद्र शख्सियात कर रही हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिससे मोहब्बत न हो उसकी पेशानी का बोसा लिया जाता है? अमल मुस्तफा से मोहब्बत मुस्तफा हुवैदा है, अमल मुस्तफा से मोहब्बत मुस्तफा आश्कार है, अमल मुस्तफा से मोहब्बत मुस्तफा का इजहार हो रहा है। फिर सवाल क्यों पूछा जा रहा है? अजब नहीं ये कहा जाए जो सामने बैठे हुए हैं शायद उनको समझ आ जाए, कयामत तक हर जी शऊर और गैरतमंद को बताया जा रहा है, मुस्तफा और है, मुर्तजा और है, और है। ला युकासु अहदुन बिअली इब्न अबी तालिब, खबरदार जिंदगी के किसी मरहले में किसी का अली से तकाबुल न करना। कोई भी अजमत के मैदान में अली के साथ काबिल तकाबुल नहीं है। अली का हिसाब जुदा है, अली का मकाम जुदा है, अली का मर्तबा जुदा है, अली की इज्जत और शरफ जुदा है। एक रिवायत जहन में आ गई, यहीं पर सुन के जाइए। किसी ने पैगंबर की महफिल में यह सवाल पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, आपकी अपने इन जलीलुल मर्तबत असहाब के बारे में क्या राय है? पैगंबर ने जो असहाब बैठे थे उनका नाम लिया, कहा इसकी ये अजमत है, इसकी ये अजमत है, इसकी ये अजमत है। फिर सवाल हुआ, फिर नाम ले दिया। ताज्जुब करके कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने असहाब का सवाल पूछा, आपने सबका, जो महफिल में बैठे थे उनका जिक्र तो कर दिया, अली का तज़किरा नहीं किया। पैगंबर ने फरमाया, अली को असहाब में शुमार न कर, अली नफ्से मुस्तफा है। अली का हिसाब, अली का मामला ये असहाब के साथ नहीं होगा। अली नफ्से रसूल है, अली नफ्से मुस्तफ़ा है। किसी और महफिल में पैगंबर बैठे हैं, पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है, उसकी जड़ें वहां पर है, उसकी शाखें मेरे घर में हैं। फिर किसी महफिल में फरमाया, जन्नत में दरख्त है, उसकी जड़ें वहां पर है, उसकी शाखें अली के घर में हैं। अली की फजीलत हजम न करने वाले परेशान हो गए, फौरन पूछा, या रसूल अल्लाह, कल कहा था कि उस दरख्त की जड़ें आपके घर में हैं, आज कहा कि उसकी जड़ें अली के घर में है। आप नऊजुबिल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, आप अपने बयान में
कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। कल आपका घर था, आज अली का घर है। मुस्तफा ने अली का कसीदा पढ़ते हुए अजब जाने अल्लाह जाने किस शान से ये इरशाद फरमाया, तेरी निगाह में अली का घर मुस्तफा के घर से जुदा हो सकता है, अल्लाह के यहां ये एक ही घर है। तेरी निगाह में फर्क हो सकता है, दुनिया की निगाह में फर्क हो सकता है, लेकिन ज़ाते हक ताला मोहम्मद मुस्तफ़ा अली के और अपने घर में किसी फर्क के कायल नहीं है। अली की शान एक मजलिस में, एक महफिल में बयान नहीं की जा सकती। अतुहिब्बु हाज़ा या रसूल अल्लाह, वाज़ेह है कि मोहब्बत करते हैं कि आगे बढ़कर इस्तिकबाल भी कर रहे हैं, पेशानी को बोसा भी ले रहे हैं, चेहरे पे तबस्सुम के आसार भी आ रहे हैं, अपनी दाईं जाने बिठा रहे हैं। ये सब दलीलें हैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर। सवाल करने वाले ने पूछ लिया, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, इस सवाल का जवाब क्या है? अतुहिब्बु हाज़ा या रसूल अल्लाह, इस सवाल का जवाब क्या है? हम इल्मे मंतिक में, माकूलात में आप साहिबाने मुतालिया बैठे हैं, एक बात की जाती है कि सवाल और जवाब में मंतिकी मुमासिलत होनी चाहिए, मौजू व महमूल एक होना चाहिए। इसको आसान कर दूं बच्चों के लिए, मैं आपसे सवाल करूं अपने भाई से, हुजूर गर्मी कैसी है, तो जवाब में कहा जाए आइसक्रीम का रेट ये चल रहा है। गर्मी कैसी है, जवाब में आइसक्रीम। गंदुम का रेट क्या है, कहे मैंने खाना अभी नहीं खाया। सवाल करने वाला कहेगा हुजूर मेरा सवाल कुछ और है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। सवाल किससे पूछा गया है? पाक पैगंबर से। पैगंबर कौन है? हकीम उम्मत हैं। पैगंबर कौन है? महवर कायनात हैं। पैगंबर कौन है? मरकज़ कायनात हैं। पैगंबर कौन है? अव्वल मखलूकात हैं। पैगंबर कौन है? अक्ल हिकमत के खजाने और चश्मे जिनके मासूम लबों से आजाद होते हैं। दुनिया को अक्ल का दर्स देने वाला मुस्तफ़ा है, दुनिया को शऊर सिखाने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा है, दुनिया को तहजीब का दर्स देने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इल्मे मंतिको माकूलो गैर माकूल की मंतिकी तरतीबें खत्म हो जाएंगी अगर मुस्तफ़ा का बयान ना हो। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो अगर सवाल का जवाब का सवाल मुताबिकत का हामिल होना चाहिए, तो मुस्तफ़ा के बयान में भी ऐसा ही होगा या नहीं होगा? अब सवाल क्या है? अतुहिब्बु हाज़ा या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा आप इससे मोहब्बत करते हैं? जवाब सादा, हां करता हूं। मैं दूसरे को फर्ज भी नहीं करता। पैगंबर और मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा का जो ताल्लुक है, ये फर्ज भी नहीं है कि मैं मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत है और आला दर्जे की है। पैगंबर इरशाद फरमा दें, पूछा अतुहिब्बु हाज़ा या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा आप मुर्तज़ा से मोहब्बत करते हैं? कह देते हाँ मैं मोहब्बत करता हूं। अल्लाह जाने अली के फजाइल की किस मेराज पर मुझे और आपको मुस्तफ़ा लेके जाना चाहते थे। जवाब का अंदाज बदला। मुस्तफ़ा ने कहा तूने सवाल ये पूछा है मैं मुर्तज़ा से मोहब्बत करता हूं या नहीं, वल्लाहे अल्लाह हो अशद्दु हुब्बन अली इब्न अबी तालिब, मुस्तफ़ा को छोड़ दे, खालिक मुस्तफ़ा अली से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तवज्जो फरमा रहे हैं? मुस्तफ़ा की बात रहने दे। खालिक मुस्तफ़ा अली से ऐसी मोहब्बत करता है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। सादात तशरीफ फरमा है और कसीर तादाद में सादात तशरीफ फरमा है। अब ये अजमत सादात का जुमला इसी हदीस से अर्ज करूं। हदीस रुकी नहीं। और एक बात याद रखें कि तारीख में जो अली हैदर कर्रार और औलाद अली हैदर कर्रार पर जुल्म हुआ, उसमें से एक जुल्म यह था कि अली और बतूल के बेटों को मुस्तफ़ा के बेटे न कहा जाए।
ये मेरा मौजू नहीं है, ये मुस्तकिल मौजू है, मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। ये पाबंदी लगाई गई हसनैन को रसूल के बेटे ना कहा जाए। पैगंबर ने यह कहा कि अल्लाह मुझसे ज्यादा अली से मोहब्बत करता है। उसके बाद एक जुमला इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह खलकल अंबिया, अल्लाह ने अंबिया को खल्क फरमाया। अल्लाह ने आदम को खल्क किया, अल्लाह ने नूह को खल्क किया, अल्लाह ने इब्राहिम को खल्क किया, अल्लाह ने मूसा और ईसा को खल्क फरमाया। वजअला लिकुल्लि नबिय्यिन ज़ुर्रियतहु फी सुल्बिही, अल्लाह नबियों को खल्क करता था और नबियों की ज़ुर्रियत को उन्हीं के असलाब में करार देता था। तूने पूछा है अली का मकाम, तूने पूछी है अली की शान, तूने पूछी है अली की फजीलत, अब सुन ले अली का मकाम क्या है। इन्नल्लाह, तवज्जो फरमा रहे, तवज्जो फरमा रहे, इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियता कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही वलाकिन्ना जअला ज़ुर्रियता मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा फी सुल्बि अलीनिल मुर्तज़ा। अली की शान ये है, ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा की है, सुल्ब अली मुर्तज़ा का है। तवज्जो फरमा रहे हैं, ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा की, सोलब अली मुर्तज़ा का। अशहदु अन्नकुम कुंतुम नूरन फिल अस्लाब शामिखा वल अरहामिल मुतहरा लम तुनज्जिसकुमुल जाहिलिया बेअनजासिहा व लम तुलबिसकुम मिन मुदलहिमाति सियाबिहा। मैं गवाही देता हूँ ए अहले रसूल, ए आले रसूल, ए अहले बैत अतहार, मैं गवाही देता हूँ आपने जो सफर तय किया है वो असलाब भी पाक थे, वो अरहाम भी पाक थे। आपने पाकीज़ा असलाब से सफर तय किया, पाकीज़ा अरहाम से सफर तय किया। अली की फजीलतों के लिए पैगंबर ने हर उस लम्हे का इंतजार किया जो लम्हा पैगंबर की दानिश्त में मुनासिब था कि अली की शान को बयान किया जाए। उस लम्हे अली की फजीलतों को पैगंबर ने इरशाद फरमाया। और क्या फजीलतें इरशाद फरमाई, क्या फजीलतें इरशाद फरमाई। अबशिर या अली, पैगंबर फरमा रहे हैं बशारत हो ए अली। अली को बशारत, अच्छा बशारत किस बात पे दी जाती है? बशारत यानी खुशखबरी। खुशखबरी किस बात पे दी जाती है? जो बाइस इज्जत हो, बाइस तकरीम हो। अबशिर या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादा। अली तेरी मोहब्बत अल्लाह उसी दिल में रखेगा जिसकी विलादत ताहिर होगी, तुझसे बुग़्ज़ वही करेगा जिसकी विलादत खबासत रखती होगी। वलौला अंत या अली, वलौला अंत या अली लमा युरफ हिज़्बुल्लाह। अगर तू ना होता तो पता ही ना चलता हिज़्बे रहमान कौन सी है, हिज़्बे शैतान कौन सी है। हिज़्बे रहमान का तारुफ चाहिए, देख लें अली कहां पर है। और जब अली हिज़्बे रहमान का नुमाइंदा है और हिज़्बे रहमान का तअय्युन ज़ाते वाला अली मुर्तज़ा से होगा, तो जो भी जब भी जहां भी जैसे भी मुकाबले में आएगा वो सब कुछ तो हो सकता है, हिज़्बे रहमान में से नहीं हो सकता। अली के बगैर, विलायत अली और औलाद अली के बगैर आमाल की कोई हैसियत नहीं है, आमाल की कोई हैसियत नहीं है। एक शेर आपका सुना हुआ होगा,
आप नमाजें पढ़ें, मैं नमाज पढ़ूं, विलायत अली का इकरार न करें, हमारे दिल में विलायत अली न हो, उस नमाज की कोई हैसियत नहीं। खाने काबा का तवाफ करें, वहां नमाज पढ़ें, वहां सजदे करें, लेकिन अली का बुग़्ज़ दिल में हो, बदन पे जामाए अहराम तो दिल में बुग़्ज़ अली, बदन पे जामाए अहराम तो दिल में बुग़्ज़ अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। विलायत अली हैदर कर्रार रूह आमाल है। कल का जुमला ऐड कर दूं, अलबत्ता विलायत क्या है इसका ताय्युन जाकिर और मौलवी नहीं करेगा। पहले अपना अमामा बयान कर रहा हूं। विलायत के बगैर आमाल नहीं, कबूल नहीं। विलायत की डेफिनेशन, विलायत की तफसील कौन करेगा? जाकिर नहीं, मौलवी नहीं, कौन करेगा? मौला करेगा। तवज्जो फरमा रहे हैं, खुद मौला बयान करेंगे विलायत क्या है। याद रखें, याद रखें, ये जो प्रेप और नर्सरी के बच्चे होते हैं ना, उनका सिलेबस आसान होता है, ऐसे ही है। और दुनिया में सबसे मुश्किल सिलेबस तैयार करना वो छोटी क्लास के बच्चों का सिलेबस है। वजह, आपको उनकी सतह पे आना पड़ता है, फिर सिलेबस बनाना पड़ता है। लेकिन जब आप प्राइमरी में आ जाता है बच्चा, सिलेबस में थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। मिडल में सिलेबस मुश्किल हो गया, हाई में उससे, हायर एजुकेशन में उससे मुश्किल, कॉलेज में उससे मुश्किल, यूनिवर्सिटी में उससे मुश्किल। जितना दर्जा बढ़ता है उतना कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की मुश्किल बढ़ती है, कम नहीं होती। विलायत मिलने के बाद हम आजाद नहीं होते, हम पाबंद होते हैं। विलायत मिलने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी कम नहीं होती। पहले नमाज कभी पढ़ ली, कभी न पढ़ी, परेशान तो नहीं हो रहे? नमाज पढ़ ली न पढ़ी, लेकिन जब विलायत मिल गई अब नमाज छोड़ नहीं सकता, रोजा छोड़ नहीं सकता, हज छोड़ नहीं सकता, वाजिबात को छोड़ नहीं सकता। इसलिए कि जिसकी विलायत का दम भर रहा है वो वाजिबात को और मुहर्रमात को बताने और बचाने आया है, उनसे जान छुड़ाने नहीं आया। जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, जिम्मेदारियों में इजाफा हो रहा है। विलायत मेरी और आपकी जिम्मेदारी में कमी का नाम नहीं है, इजाफे का नाम है। अल्लाह हमें हकीकत विलायत को समझने की भी तौफीक दे और विलायत के तकाज़ों पर अमल पैरा होने की भी तौफीक दे। एक रिवायत, वादा है दो रिवायत। ये रिवायत भी जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से है। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आखिर उम्र में नाबीना हो गए थे, नाबीना हो गए थे, और जब बाहर चलते थे तो कोई उनका हाथ थाम के, उनका कोई रिश्तेदार, बेटा, भतीजा, पोता, वो साथ लेके चलता था। दो तरह के तसव्वुर हैं अली शेर खुदा के बारे में। एक वो जो अली का मकाम और अजमत समझते हैं, आप जैसे अली के चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले। एक वो जिन्हें अली हजम नहीं होता, सारी जिंदगी अली के बारे में जुबान दराजी, दुश्मन तराजी करते रहे। जनाब इब्ने अब्बास गुजर रहे हैं, जनाब इब्ने अब्बास के कानों में कोई आवाज पड़ी। कुछ लोग बैठे हैं, जो साथ था उसे रोका, कहा मुझे वापस ले जाओ। वापस लाया गया। जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उनको मुखातब करके कहा, अय्युकुम अस्साबुल्लाह, किसने अल्लाह की शान में जसारत की है? जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, किसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है? वो कहते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, हम जानते हैं
जो भी अल्लाह को सब करेगा फकद अशरका, वह मुशरिक हो जाएगा। हमने अल्लाह की शान में जसारत नहीं की। फौरन पूछा कौन है जिसने मोहम्मद मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की है? कहा नऊजुबिल्लाह, हम जानते हैं कि जिसने मोहम्मद की शान में जसारत की वो काफिर हो जाएगा। हमने ना अल्लाह की शान में जसारत की, ना मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की। तीसरा सवाल किया, कौन है जिसने अली की तौहीन की है? परेशान तो नहीं हो रहे? फौरन कहते हैं हमने की है। इब्ने अब्बास ने कहा अशहदु बिल्लाह व अशहदु लिल्लाह, रिवायत के जुमले हैं, अशहदु बिल्लाह व अशहदु लिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम की कसम उठाता हूं और अल्लाह के लिए उठाता हूं। नाबीना इब्ने अब्बास, अशहदु बिल्लाह व अशहदु लिल्लाह लक़द समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बनी व मन सब्बनी फ़क़द सब्बल्लाह। जिसने जहां भी, जब भी, आज के दौर में नहीं, क़यामत तक पैगंबर ने यह कानून दे दिया, अली मेयार हक सिर्फ ज़माना मुस्तफ़ा में नहीं है, बल्कि क़यामत तक हक को बातिल को परखने का नबवी पैमाना वो ज़ाते वाला अली मुर्तज़ा है। पैगंबर की हदीस नकल की, कहा मैंने मुस्तफ़ा को सुना, मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसने अली की गुस्ताखी की उसने मुस्तफ़ा की गुस्ताखी की, जिसने मुस्तफ़ा की शान में जसारत की उसने अल्लाह की शान में जसारत की, जिसने अल्लाह की शान में जसारत की वो जहन्नमी तो हो सकता है, जन्नती नहीं हो सकता। तवज्जो फरमा रहे हैं? ज़ाते मुस्तफ़ा ने दोनों पहलू बयान फरमाए हैं अली के। अली से मोहब्बत का नतीजा क्या है और अली से बुग़्ज़ व कीने का नतीजा क्या है। चूंकि नाबीना थे, रिवायत तुलानी है, चूंकि नाबीना थे, साथ वाले बंदे को कहते हैं जरा मुझे बता इनके चेहरों के तासुरात क्या हैं। ये जो मैंने अली की शान बयान की है, इनके चेहरों के तासुरात क्या हैं, मफहूम दे रहा हूं। उसने कहा कैफियत यह है कि अगर इन्हें काटा जाए तो जिस्म से लहू नहीं निकलेगा, यानी जीते जी मर चुके हैं। जुबान मुस्तफा से बयान होने वाली अली की फजीलत को सुन के हर मौका जो मुनासिब था, जिसमें समातें इस काबिल थी कि अली के फजाइल को सुने और सुनकर हजम करे। ये मैं दो जुमले कह रहा हूं बार बार, इसलिए कि ज़ियारत जामिया का जुमला क्या है? ज़ियारत जामिया का जुमला ये है, फ़अस्अलुका अन तुदखिलनी फी जुमलतिल आरिफीना बिहिम व बिहक़्क़िहिम। मैं तुझसे सवाल करता हूं कि मुझे इनकी मारिफत भी अता फरमा और इनके हक की मारिफत भी अता फरमा। दो अलग चीजें हैं, इनकी मारिफत भी चाहिए और इनके हक की मारिफत भी चाहिए। अल्लाह से दुआ है हम सबको अली वली की हकीकी मारिफत अता फरमाए, फर्श अज़ा बिछाने वालों की ज़हमात को कबूल फरमाए। आप जो तशरीफ़ फरमा हैं, आपका फर्श अज़ा पे हाजिर होना इबादत के तौर पे कबूल फरमाए। बड़ी तेजी से मुहर्रम के अय्याम गुजर रहे हैं और आज 6 मुहर्रम की रात है। अज़ादारों, कल मैंने उस शहजादी का तज़किरा किया था कि जिसके बारे में ये जुमला भी बयान किया कि करबला दर करबला मीमांद अगर ज़ैनब न बूद, अगर ज़ैनब ना होती तो करबला को करबला में दफन कर दिया जाता। ये बड़ी अजमतों वाली बीबी है। अज़ादारों, 2 किरदार करबला में ऐसे हैं जिनकी नस्ल हुसैन पे और हुसैनियत पे ख़त्म हो गई। एक किरदार का नाम है मुस्लिम इब्ने अकील
और दूसरे किरदार का नाम है अकीला बनी हाशिम, ज़ैनब कुबरा। कितनी अजमतों वाली बीबी है। चंद जुमले बीबी की फजीलत सुन लें। दो हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने बाप के लहजे में कलाम किया है। एक सिद्दीका ताहिरा, पहलू शिकस्ता बीबी फातिमा ज़हरा, जिन्होंने अपने बाबा मुस्तफ़ा के लहजे में कलाम किया, और दूसरी हस्ती अकीला बनी हाशिम ज़ैनब कुबरा, जिन्होंने अपने पिदरे बुजुर्गवार के खुतबा ज़ैनब को सुनकर कह रहे थे अहले शाम, बाप के लहजे में कलाम, खुतबा ज़ैनब को सुन के कह रहे थे अहले शाम, मुर्तजा का आज अंदाज़े खिताबत और है। खुतबा ज़ैनब दे रही है, लहजा अली वाला अपनाया है। पैगंबर जब ज़ैनब कुबरा दुनिया में तशरीफ फरमा हुई, शहजादी पैगंबर की आगोश में लाई गई। कहा गया नाम रखिए, कहा नाम नहीं रखा, कहा हमारे बच्चों के नाम आप ही रखते हैं। वही से नाम का इंतखाब हुआ ज़ैनब। वो अली जो पूरी कायनात की जीनत है, जो इबादत की भी जीनत है, जो शजाअत की भी जीनत है, जो हिकमत और इल्म की भी जीनत है, उस अली की जो जीनत बन के आए उसे ज़ैनब कुबरा कहा जाता है। पैगंबर की खिदमत में लाई गई बीबी। पैगंबर ने असहाब को मुखातब किया, ऐ मेरे सहाबियों, तुम हमेशा पूछा करते थे कि खदीजा के एहसानात का बदला कैसे चुकाया जा सकता है। कहा ये मेरी बेटी खदीजा की शबी है, अगर खदीजा के एहसानात का कुछ बदला चुकाना है, मेरी ज़ैनब का हया करना, मेरी ज़ैनब के मकाम का ख्याल करना। और जुमला सुना हुआ आज़ादारो, हुसैन कितनी अजमतों वाले हैं आज़ादारो। हुसैन की अजमतों का इदराक कमा हक़्क़ो हम नहीं कर सकते। हुसैन जिसने अकबर को कुर्बान कर दिया, अल्लाह को सजदा किया, कासिम को कुर्बान किया, अल्लाह को सजदा किया, अब्बास जैसे भाई को कुर्बान किया, अल्लाह को सजदा किया। जो कासिम अकबर ओनो मोहम्मद को कुर्बान करके सजदा करे उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन को कुर्बान करके सजदा करे उसे ज़ैनब कहते हैं, उसे ज़ैनब कहते हैं। एक जुमला आगे बढ़ा दूं, जो अपनी मां ज़हरा की चादर भी कुर्बान करे उसे ज़ैनब कहते हैं। अजमतों वाली बीवी है ज़ैनब कुबरा। अपने पिदर बुजुर्गवार के बैतुल शरफ से जब अपने शोहर नामदार के घर में आई शहजादी, रस्म दुनिया के मुताबिक कुछ दिन के बाद बीबियां लेने के लिए गईं। शहजादी के चेहरे पे खास तासुरात देखे। बीबियों ने पूछा, शहजादी कोई परेशानी? नहीं। अगला जुमला, क्या मां ज़हरा याद आ रही है? कहा नहीं। कहा बीबी परेशानी का सबब क्या है? रो के ज़ैनब ने कहा, जानती हो ना मैं हुसैन के बगैर नहीं रह सकती। 3 दिन हुए मैंने हुसैन को नहीं देखा। जो 3 दिन हुसैन को न देखे बेचैन हो जाए, अल्लाह जाने 70 कदम पे खड़े होकर कैसे हुसैन की गर्दन पे चलने वाला खंजर देखती रही। ये अजमत ज़ैनब कुबरा है आज़ादारो, ये अजमत ज़ैनब कुबरा। आ गई मदीना से रुखसत की घड़ी, मदीना से रुखसत की घड़ी आ गई। शहजादी पता चला हुसैन के पास आ गई, भैया आप मदीना छोड़ के जा रहे हो? हाँ बहन ज़ैनब, भैया आपको पता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। हुसैन मुहाफिज शरीयत है, ज़ैनब भी अपने मरहला पर मुहाफिज शरीयत है। शरीयत का मसला हुसैन भी जानते हैं, ज़ैनब भी जानती हैं। जब कहा ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, हुसैन ने फरमाया ये बात पता है, लेकिन आपके सफर पे जाने का फैसला मैं नहीं करूंगा, अब्दुल्ला करेगा।
अब्दुल्ला करेगा फैसला। आई है ज़ैनब कुबरा उस मकाम पर जहां बीमारी की वजह से जनाब अब्दुल्ला बिस्तर पे तशरीफ फरमा है। जनाब अब्दुल्ला ने देखा, समझ गए ज़ैनब कुबरा कोई सवाल लेके आई हैं। कहा बीबी कोई हुक्म है, कोई फरमाइश है, इरशाद फरमाइए। कहा अब्दुल्ला तुम्हें पता है मेरा भाई हुसैन जा रहा है? जी बीबी। अब्दुल्ला मैंने भी साथ जाना है। बीबी ये तो अक्द की शर्त थी कि जब भी हुसैन जाएगा मेरी ज़ैनब साथ जाएगी। बीबी मैं आपको रोकूंगा नहीं। ज़ैनब उठी कि अब्दुल्ला ने इजाजत दे दी। जब दरवाजे के पास पहुंची है ज़ैनब कुबरा, एक मर्तबा अब्दुल्ला की आवाज आई, आकाज़ादी। अब्दुल्ला की आवाज सुनी, तड़प गई ज़ैनब, फौरन मुड़ के कहा अब्दुल्ला तुझे अल्लाह का वास्ता इजाजत दे चुका है, अब मना ना करना, ज़ैनब मदीना में ही मर जाएगी। जुमला सुनोगे आज़ादारो? अब्दुल्ला ने कहा नहीं बीबी मैं मना नहीं करने वाला, मैं अगर तंदुरुस्त होता मैं खुद साथ आता, क्या करूं बिस्तर बीमारी पर हूं। आप दोनों शहजादों को साथ ले जाइए, ओनो मोहम्मद को साथ ले जाइए। अगर हुसैन जहरा के लाल पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए, बीबी एक अपनी तरफ से कुर्बान कर देना, एक मेरी तरफ से कुर्बान कर देना। अजरकुम अल्लाह। जहमत तमाम आज़ादारो। दिन गुजरते गए, शबे आशूर आ गई। अब बीबियां अपनी कुर्बानियों को सामने बिठा के बैठी हैं, कुर्बानियों को तैयार कर रही हैं। एक खैमे में ज़ैनब कुबरा ने अपने शहजादों को सामने बिठाया है। बच्चों याद रखो तुम दो तरह की शुजाअत के वारिस हो। तुम्हारा दादा वो भी शुजा था, तुम्हारा नाना वो भी शुजा था। कल अपने मामू पे इस अंदाज में कुर्बानी देना कि मैं मां ज़हरा के सामने सुरखरू हो जाऊं, मुझे मां ज़हरा के सामने सुरखरू करना। दूसरे दिन सुबह बच्चे उस खैमे का तवाफ कर रहे हैं जहां पे हुसैन मौला बैठे हैं, कभी इधर से सामने कभी उधर से सामने कि इजाजत मिल जाए। बाज़ उलमा ने लिखा बच्चों का सिन छोटा है, कद छोटा है, पांव पे पंजों के ऊपर खड़े होकर हुसैन के सामने आते हैं। ये अदा दिखाने के लिए मामू हमारी शुजाअत पे शक न करो, हमें मैदान में भेज दो, हम नाना और दादा की शुजाअत दिखा देंगे। अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब कुबरा आई, इजाजत लेके दी, इजाजत मिल गई। आज़ादारो बस एक मंजिल पे लेके जा रहा हूं, बड़ा गिरिया करोगे, घर जाके गिरिया करोगे। आज़ादारो सवार कराया गया, शहजादे जंग के लिए गए। बाज़ उलमा की किताबों में मैंने जुमला पढ़ा, यह लिखा कि ज़ैनब कुबरा ने अपने शहजादों से फरमाया, ए मेरे लाल याद रखना अगर जंग करते करते नहरे अलकमा की तरफ चले जाओ, खबरदार पानी की तरफ मत जाना, अभी असगर प्यासा है, अभी सकीना ने पानी नहीं पिया। अजरकुम अल्लाह। बस शहजादों की जंग शुरू हुई, जिहाद शुरू किया। क्या दादे शजाअत थी, लेकिन कब तक? एक लाइन ने आवाज दी, ये हैदर की शुजाअत के वारिस हैं, ये जाफर की शुजाअत के वारिस हैं। चारों तरफ से मिलके हमला किया गया। अब जब बच्चों पे हमला हुआ, एक आवाज मक्तल में आई, आका सलाम आखिर कबूल कीजिए। अज़ादारो हुसैन मौला और बाज रिवायात के मुताबिक अब्बास मौला आए, शहजादों को उठाया, लेके खैमों की तरफ बढ़े। अज़ादारों मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही है, ये मंजिल आप तक पहुंचा दूं, घर जाके याद करोगे तो गिरिया। इस जाविया फिक्र को सुन के जाओ। इससे पहले या बाद में, इन शहजादों से पहले या बाद में, बनी हाशिम के जिस जवान का पाकीज़ा बदन खैमे में लाया गया है, सबसे पहले जो बीबी आगे बढ़ी है वो ज़ैनब कुबरा है। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, पहले या बाद में बनी हाशिम का जो जवान पाकीज़ा बदन जिसका हुसैन मौला लाए खैमे में, ज़ैनब ने बढ़ के इस्तिकबाल किया। अकबर का इस्तिकबाल ज़ैनब ने किया, ऐसा है या नहीं? कासिम का इस्तिकबाल ज़ैनब ने किया, अब्बास का इस्तिकबाल
हुसैन को जब शहादत की खबर मिली तो हुसैन को दलासा ज़ैनब ने दिया। ऐसा ही है आज़ादारो, असगर को तो तैयार ही ज़ैनब ने करके भेजा, असगर का तो इस्तकबाल ही ज़ैनब ने किया। लेकिन जब हुसैन ओनो मोहम्मद के पाकीज़ा बदन लेके आए हैं, ज़ैनब दिखाई नहीं दे रही। अरे ज़ैनब किधर गई? किसी बीबी ने कहा अपने बच्चों को रुखसत करके सर सजदाए परवरदिगार में रखा, ऐ अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। अब बीबियां गई हैं उस मकाम पर जहां ज़ैनब सर सजदे में रख के अल्लाह से राज़ो नियाज कर रही है। बीबियों ने शाना हिलाया, ए बीबी ओनो मोहम्मद आ गए। तड़प के शहजादी ने पूछा, क्या कहा ओनो मोहम्मद? नहीं नहीं, ओनो मोहम्मद के जनाजे आ गए। जनाजों की खबर मिली, सर फिर सजदाए परवरदिगार में, खुदाया मेरी कुर्बानी कबूल फरमा, अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब हुसैन की आज़ादार है। अजमत ज़ैनब का जुमला, ज़ैनब हुसैन की आज़ादार है। आज़ादारो 11 मुहर्रम को गंजे शुहदा में लाई गई बीबी, हुसैन के बदन को उठाया है, हुसैन पे मातम किया, ओनो मोहम्मद पे मातम न किया। करबला से कूफा शुहदा के सरों को देखती रही बीबी, हुसैन का पुरसा दिया और लिया, ओनो मोहम्मद का मातम न किया। शाम में सब बीबियों ने पूछा, ये किसका सर है, ये किसका सर है, ये किसका सर है? ज़ैनब ने हमेशा हुसैन का मातम किया, अपने बच्चों का मातम नहीं किया। जब भी पूछा गया कहती है मैं मां ज़हरा को उसके लाल का पुरसा दूंगी, मैं अपने भाई हुसैन का मातम करूंगी। और जब कैद से रिहाई का मरहला आया आज़ादारो, जब सर दिए गए, हर बीबी अपने सर के इस्तकबाल के लिए उठी। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा, अकबर का सर आया, उम्मे लैला। इसी तरह एक एक बीबी सरों के इस्तकबाल के लिए बढ़ती रही। 2 नन्हे सर आए, कोई इस्तकबाल के लिए नहीं बढ़ा। एक मर्तबा किसी ने पूछा, इनकी मां जिंदा है या मर गई? तड़प के आवाज दी, मां जिंदा भी है, सामने मौजूद भी है, लेकिन मातम हुसैन का कर रही है। अजरुकुम अल्लाह। कैद से रिहा होकर करबला बीबियां आई, ज़ैनब हुसैन की कब्र पे आई, कहा मुझे मेरे भाई का पुरसा दो। भाई का पुरसा लिया, हुसैन का मातम किया। करबला से मदीना आई, करबला से मदीना आई। मदीना पहले कहां गई आकाज़ादी? गई है नाना के मज़ार पर। नाना के मज़ार पे जर के सलाम किया, अस्सलामु अलैका या जद्दा, ऐ मेरे नाना रसूल खुदा, लुटी ज़ैनब का सलाम कबूल कर ले, तेरी उजड़ी बेटी तेरे मकतूल हुसैन का पुरसा देने आई है। यहां भी हुसैन का मातम, बेटों को याद न किया। बस आज़ादारो जब यहां से निकली है ना तो गई है मां के मज़ार पर। बेटी अपना दर्द सिर्फ मां को बताती है, बाप को नहीं बताती, भाई को नहीं बताती। अब मां के मज़ार पे आके एक जुमला ये कहा, अम्मा तू एक दरबार में गई थी, सारी जिंदगी रोती रही, आ देख तेरी लुटी बेटी कूफा और शाम के बाजार से। अजरुकुम अल्लाह। यहां तक आज़ादारो ज़ैनब हुसैन की आज़ादार है। अब ज़ैनब के कदम बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ। दहलीज़ खाना से ज़ैनब जूं ही घर के अंदर दाखिल हुई, एक मर्तबा ज़ैनब की निगाह 2 छोटे बिस्तरों पे पड़ी, 2 छोटे सज्जादों पे पड़ी। अब जो सारे रास्ते अपनी ममता पे सब्र करके आती रही, अब ममता का सैलाब उमड़ा, रुख किया करबला का। ए मेरे ओनो मोहम्मद, तुम्हारी उजड़ी मां तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहे? अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।